आसाराम बापू पर जो इनका टारगेट था वह इनका टारगेट साधारण टारगेट नहीं था। ये भारतीय व्यवस्था नहीं है आसाराम बापू को पकड़वाने का, गिरफ्तार करवाने का, इनके लिए षड्यंत्र करने का। ये अमेरिकन व्यवस्था थी, रूस जापानी व्यवस्था थी। इसमें कई देश मिलकर के कर रहे थे। क्यों कि आसाराम बापू जी का जहाँ जहाँ भी आश्रम है, आज आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग सर्च करिए, भारत की व्यवस्था को समझिए। वो जिस क्षेत्र में उन्होंने आसाराम बापू ने आश्रम रखा, उस क्षेत्र में ईसाई मिट्टी में पलित हो गए। इसलिए आसाराम बापू को फंसाया गया, हटाया गया, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि यदि देश में यही स्थिति रही, अपने लोगों को चुनाव लड़वाएंगे समाज के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो उन्होंने राजनीतिक दलों ने मिल करके उनको स्वीकार किया। इसमें एक ही का हाथ नहीं है, इसमें कई लोगों का हाथ है। इतना उनके साथ अत्याचार हुआ है, देश में कोई बोलने वाला नहीं है। और इस तरह से उनके ऊपर टारगेट किया गया है कि देश में जो संत बोले उनको कह दो तुम आसाराम बापू हो, दूसरा आसाराम बापू तुम हो। आसाराम बापू के शिष्य हैं ये आसाराम बापू के प्रशंसक हैं। मैं एक सनातन धर्म का प्रचारक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं संचालक भी हूँ, आपको नहीं पता होगा। ये अयोध्या का मैं यहाँ का संचालक हूँ, और उस दोनों पद से मैं बता रहा हूँ, सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में भी और आरएसएस के संचालक के रूप में भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आसाराम बापू जी निर्दोष हैं। उनको एकमात्र ये षड्यंत्र किया गया है सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सुयोग्य नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं। व्याकरण और वेदांत से आचार्य किया हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी किया हूँ। यदि चाहूँ तो प्रोफेसर की नौकरी कभी भी ले सकता हूँ। इतना दम है अपने अंदर। 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी उठाऊँगा। लेकिन हमें पता है कि 1.5 लाख उठाने से सिर्फ हमारी जीवन चल सकता है, हमारा जो परिवार होगा उसका चल सकता है, परंतु सनातन धर्म का लिए जो काम होना चाहिए, जो सनातन धर्म के लिए करना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपनी सारी व्यवस्थाओं को त्याग करके और सनातन धर्म के लिए उत्तरोत्तर कार्य करते रहते हैं। सर